अब हमारे पास एक मैं इतनी लंबी अगर आप रेपर्टरी में या आप थेराप्यूटिक्स में जाएंगे तो बड़ी लंबी रेंज है बुखारों की, लेकिन हमने इतनी लंबी रेंज यहां नहीं डाली, इतनी लंबी रेंज मैंने नहीं डाली। मैं हर दवाई की एक या दो अलामतों से ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा कि ताकि आपके दिमाग पे बोझ ना पड़े, क्योंकि हमने इमरजेंसी डील करनी है ना। हमने दवाई की अगर लंबी कहानी में आप पढ़ गए तो फिर हम इमरजेंसी डील नहीं कर सकते। अब एकोनाइट है, पहली दवाई लिखी हुई है एकोनाइट। एकोनाइट क्या करती है? खौफ, फियर, तमाम बेचैनी, एंजाइटी इसके अंदर पाई जाती है, और पहली डोज अगर आप इसको देंगे तो बुखार सेटल कर देगी। और ये क्या कि बहुत सारी सर्द, इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि लंबी डेफिनेशन हो जाएगी कि सर्द हवाओं में जब बंदा आता है तो उसको बुखार होता है, लेकिन आपने इसकी एंजाइटी, फियर सारी दवाइयों से ऊपर होगा। और ये रेस्क्यू रेमेडी है एकोनाइट, ये हम हार्ट में भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहां आपने ये देखना कि रेस्टलेस है, खौफ है, बेचैनी है, तो फिर एकोनाइट। बेल की आपने एक ही बात याद रखनी है, पांव ठंडे सर गर्म, पांव ठंडे सर गर्म। आप यकीन माने बस यूं हाथ रखना है पांव पे, बच्चे के पांव ठंडे हैं, आपने बेलाडोन। बच्चा कहीं दूर से अगर आया है, फर्ज करो आपको शाम को नहीं काउंट कर सकता, तो इसके साथ आप कलकेरिया कार भी दे दें। एक बेलाडोना 1 mg की डोज दे दें, एक कलकेरिया कार 200 की दे दें या 1 mg की दे दें, 2 बाकी एसएल बना के दे दें, बुखार 15-20 मिनट में उतर जाएगा। ज्यादा बोझ जो नहीं है ना, बेल इतना याद रखना है, पांव ठंडे सर गर्म, इतना याद रखना। और पांव गर्म अगर होंगे तो फिर सल्फर हो जाएगी, फिर सल्फर 30 की एक डोज, फिर एकोनाइट में भी पांव गर्म होंगे। लेकिन दोनों दवाइयां जो है पांव ठंडे सर गर्म लगती हैं, कलकेरिया कार्ब और बेलाडोना। ब्रायोनिया को क्या याद करना है कि ये मूवमेंट नहीं करेगा, ये कहते मुझे नहीं छेड़ना, आपने चुप करके लेटा होगा। लेकिन ब्रायोनिया में चुप करके लेटा होगा, जलसीम वाला भी चुप करके लेटा होगा। एक में प्यास है, एक में प्यास नहीं है, एक में प्यास है, एक में प्यास नहीं है। तो ब्रायोनिया वाला चुप करके अगर पड़ा है मरीज और पानी ज्यादा पीता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर मांगता है, तो ब्रायोनिया है। और ब्रायोनिया इतना ही आप अगर याद कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और ब्रायोनिया बड़े फंसे बुखार ठीक करती है, अगर आपको इतना याद है। और ये जो मतलब आपने क्विकली जाना है, आपने एक पे हाथ रखना है, पांव ठंडे हैं, बच्चे के अक्सर पांव ठंडे आएंगे, बच्चे के अक्सर पांव। बच्चा जो है ना अगर बहुत ज्यादा इरिटेबल है और बहुत ज्यादा तंग कर रहा है और बहुत ज्यादा, तो कैमोमेला पे चले जाएंगे, और कैमोमेला इरिटेबल होगा, उसका एक चिक जो है वो गर्म होगा, रेड होगा, और दूसरा पेल होगा तो ठंडा होगा। बिल्कुल बड़ी, मतलब इतनी सारी पहचान करनी है, इतनी सारी। और ये सारी कंप्लीमेंट्री है। आप कैमोमेला के बाद बेलाडोना दे सकते हैं, बेलाडोना के बाद कैमोमेला दे सकते हैं, आप बेल के बाद सीसी दे सकते हैं, कलकेरिया कार्ब दे सकते हैं। मतलब ये जो कंप्लीमेंट्री है, जहां कंट्राडिक्शन होगी मैंने आपको कहना कि यहां नहीं करना। कलकेरिया के साथ ब्रायोनिया नहीं देंगे आप, कलकेरिया के साथ ब्रायोनिया नहीं देंगे। और बाद दफा ब्रायोनिया जो है ना वो सिंगल डोज, मैं कहता हूं बाद दफा ऐसा भी होता है कि आप वो जी सर नहीं हिलाया जाता, वो सर जी बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर सकता। मैं कहता हूं आप दवाई दें और 2 मिनट या 1 मिनट बाद मरीज को फोन करके पूछना, हाँ जी क्या हाल है, क्या जी मैं बेहतर हो गया। ज्यादा लंबा टाइम नहीं मांगती हैं ये दवाइयां। नेट्रोमेयर, अच्छा नेट्रोमेयर भी बड़ी दवाई है बुखारों की, और नेट्रोमेयर भी अपने अंदर प्यास रखती है। नेट्रोमेयर प्यास रखती है, इसका मरीज भी हीट फील करता है, और ये पेरियोडिकली मेडिसिन है, इंटरमीडिएट भी मेडिसिन है, इंटरमीडिएट बुखारों में भी। ये मलेरिया की भी बड़ी दवाई है, और बड़े दबे हुए बुखार को ये ठीक करती है, बड़े दबे हुए बुखारों को ये ठीक करती है। और ये ब्रायोनिया की कॉम्प्लीमेंट्री भी है, ब्रायोनिया की क्रोनिक भी है। कहीं ब्रायोनिया रह जाती है तो नेट्रोमेयर भी दे सकते हैं। आर्सेनिक टिपिकल पहचान रखती है बुखार में, रेस्टलेस मेंटल एंड फिजिकली, एंड थर्स्ट, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर,
थोड़ा थोड़ा पानी, बच्चा बेचैन है, बड़ा और जी घूंट घूंट पानी पीता है, आप दें रस्टा आर्सेनिक दें आप, मैं कहता हूँ 5 मिनट बाद पेशेंट सेटल हो जाता है, 2 मिनट बाद पेशेंट सेटल हो जाता है, लंबा काम ही नहीं। और मोहल्ले वाले भी कहेंगे किस डॉक्टर से दवाई, अभी तो बुखार था, अभी खत्म हो गया। तो एक्यूट केसेस, इमरजेंसी केसेस आपका क्लिनिक चला देंगे, ये मेरी बात याद रखें। आपने इमरजेंसी डील करना जब सीख ली ना, तो फिर एकदम रश पड़ेगा। और ये इमरजेंसी बुखार की यार कोई इतनी, मैं क्या कर रहा हूं, एक एक दवाई के एक एक चीज बता रहा हूं ना कि ये याद रखेंगे। अब बेलाडोना का पाउंड ठंडे याद रखें, सर गर्म याद रखें, ब्राविनिया की प्यास और चुप करके लेटा हुआ यार, जलसी में भी चुप करके लेटा हुआ है लेकिन प्यास कोई नहीं है। अब आ गया ऑर्सेनिकॉइडाइड। ऑर्सेनिकॉइडाइड बहुत बड़ी दवाई है बुखारों की, लेकिन जहां ट्यूबरक्लोसिस के बुखार आते हैं, टीबी के बुखार, ये वहां उतारेगी। ये मैं अभी आपको सिर्फ दवाइयों के एक सिम्टम बता रहा हूं, एक अलामत बता रहा हूं, एक वजह बता रहा हूं, लेकिन मैं आगे डिटेल में भी जाऊंगा कि निमोनिया होता है तो हमने क्या करना है, टाइफाइड होता है तो हमने क्या करना है। लेकिन ये दवाइयां आपके क्लिनिक में होनी चाहिए, आपके क्लिनिक में ये दवाइयां होनी चाहिए पहले भी, और ये ग्रुप भी होना चाहिए। उसके बाद रोस्टॉक्स। अच्छा, हमारे दुनिया जहान में पूरा साल आर्सेनिक और रोस्टॉक्स चलेगी, पूरा साल। उसकी वजह यह है कि ये बॉडी का टेम्परेचर, सडन चेंज ऑफ द टेम्परेचर, आप एसी से निकले गरम से आए एसी में, तो ये दो दवाइयां आपका साथ देंगी, रोस्टॉक्स और आर्सेनिक रोस्टॉक्स, आर्सेनिक रोस्टॉक्स। ये हर बंदा आजकल एक टेम्परेचर में नहीं रह रहा, हर बंदा एक टेम्परेचर में नहीं रहा। घर में हीटर लगा हुआ है, बाहर ठंड है, बाहर गर्मी है, अंदर एसी लगा हुआ है। तो ये तो आर्सेनिक रोस्टॉक्स दौरे हाजिर की सबसे बड़ी दवाई है। और याद क्या करना है, दर्दें हैं, रेस्टलेस है, दर्दें हैं, रेस्टलेस, और जी बॉडी पेन्स आ रहे हैं, जिस्म में दर्द है, पूछेंगे ना जिस्म में दर्द है, हाँ जी दर्द है। अब जिस्म में दर्द है, मैं आपको एक और भी अगर जिस्म में पहले दर्द, मरीज आके कहता जी बाद बॉडी पेन शुरू हो गया, उसके बाद गला पकड़ा गया, फिर बाद मरीज आपको कहेंगे जी गला पकड़ा गया साथ ही जिस्म में दर्द शुरू हो गया, तो दवाइयां थोड़ी सी इनकी कम्प्लीमेंट चेंज हो जाएंगी। अगर पहले जिस्म दर्द पकड़ा गया तो आर्सेनिक आ जाएगी, पहले गला पकड़ा गया तो बेलाडोना आ जाएगी, और दोनों आपकी कम्प्लीमेंट्री है। गला पहले पकड़ा गया, जिस्म में दर्द, आप बेलाडोना आर्सेनिक दे दें। और अगर जिस्म पहले पकड़ा गया और गला बाद में पकड़ा गया, आप आर्सेनिक बेलाडोना दे दें। और फिर गला ही परसिस्ट करता है तो बेलाडोना ब्रेटाकार्ब दे दें। मतलब थोड़ा थोड़ा ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये आपकी यूनिट टेस्ट पे आ जाएंगे चीजें। प्यास है तो क्या करना है, रेस्ट में है तो क्या करना है, और कामल पूरा साल चलने वाली ये दो दवाइयां तो यार आप ना भूलें, पूरा साल चलने वाली आर्सेनिक रोस्टॉक्स को ना भूलें आप। डलका मारा। अब ये जो हम जिस सीजन से गुजरे ना, दिन गर्म और रात ठंडी, ये अक्टूबर और नवंबर का जो अक्टूबर स्पेशली ये डलका मारा का सीजन है, दिन गर्म रातें ठंडी। आपने दिन में कपड़े पहने होते हैं, वो गर्मी के हिसाब से रात ठंड हो जाती है, तो ये जो गर्मी से ठंड का चेंज हो जाना एकदम होता है, ये भी डलका मारा में आता है। और ये आपका वो भी वहां भी ये काम कर सकती है और करती है, जहां मैंने कहा कि एसी गर्मी से आके एसी में घुस जाना, तो फिर भी डलका मारा करती है। अगर फर्ज करें रोस्टॉक्स या आर्सेनिक फेल। अच्छा, ये रोस्टॉक्स की कॉम्प्लीमेंट्री भी है, मजे की बात है, आप रोस्टॉक्स और डलका मारा भी दे सकते हैं। और इमरजेंसी में ये मत सोचे जो आपको ना वो फिलोसफर जो आएंगे, फिलोसफर भी होते हैं ना फिलोसफर, ये ब्राउनिया रोस्टॉक्स जो है ना हनीमन भी इस तरह इस्तेमाल करता था। अल्लाह के बंदा उसकी प्रिस्क्रिप्शन पढ़े। और ये कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का ऑर्गेनल के अंदर तस्वर मौजूद है कि आप एक दवाई के बाद दूसरी दे सकते हैं एक्यूट में, और उससे बदलते जाएं। एक्यूट में तो वो कहता है जब तक आपका मरीज नहीं ठीक होता बदलते जाएं दवाइयां, बदलते जाएं, कि आपका बुनियादी मकसद है मरीज को शफा देना। लेकिन एक ख्याल करना कि कॉम्प्लीमेंट्री का ख्याल करना, एनीमिकल नहीं देनी।
मतलब रस्ट टक्स और एपस नहीं थमा देनी, फास्फोरस और कास्टिकम नहीं थमा देनी, ये ख्याल करना है। और ये मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ कि आप अपने टेबल पे एक जो है ना वो रिलेशनशिप वाली छोटी सी किताब वो रखें, और वो आपको बड़ी मदद करेगी। वो आपको एक तो ये बताएगी कि अब तुमने क्या करना है। जो दवाई दी फर्ज करे काम नहीं करती ना, अगली दवाई उसके आगे ही लिखी होगी, कप्लीमेंट्री, फॉलो वेल बाई और एनीमिकल, ये नहीं देनी, इधर से बचना। ठीक हो गया ना। डलका। अब जलसीमियम, अब जलसीम एक तो उसकी अपनी टिपिकल कि वो चुप करके आंखें बंद गुनूदगी में होता है और बीपी भी लो हो सकता है इसका। लेकिन आपने क्या याद रखना है कि गुनूदगी है, चुप करके लेटा है, मूवमेंट नहीं करना चाह रहा। ब्रायोनिया वाला नहीं कर रहा लेकिन उसके साथ प्यास है, ये नहीं कर रहा, इसके प्यास नहीं है। और ये एक और बुखार में बड़ा आपको काम करेगी, जो डर और खौफ से बुखार आते हैं। डर और खौफ के जो बुखार है वो एकोनाइट उतारेगी, और डर और खौफ के बुखार जो है ना वो जलसी में भी उतारेगी। तो दो चीजें आपने याद, एक तो डर खौफ भी याद रखना है इसके साथ, और एक प्यास का ना होना और चुप करके पड़ा होना। दिस इज द जलसी। मतलब मैं आपको आगे हम खुलेंगे बुखारों में, हम जाएंगे, उसकी टियोलॉजी बढ़ेगी, कॉजेज बढ़ेंगे। लेकिन आपके पास अगर ये ग्रुप मौजूद है और आप उस बुखार की पिक्चर को समझ रहे हैं, तो आप हर किस्म का बुखार उतार लेंगे। और यार मैं कहता हूं कि 90% से ज्यादा आप उतार लेंगे। और मैं आपको यह भी मशवरा दूंगा कि आप अगर और कोई होम्योपैथी ज्यादा बोझ नहीं लेना चाहते दिमाग पे, यार मैं गुर्दे का इलाज करूं, मैं कैंसर का इलाज करूं, मैं रोमेटोलॉजी को डील करूं, मैं साइकोलॉजी की, आप यार बुखार का ही बोर्ड लगा के बैठ जाए, रश पड़ेगा। और जितने एलोपैथिक क्लिनिक चलते हैं, मैं आपको सच्ची बात हूं, सारे बुखार पे ही चलते हैं। मैक्सिमम रश जो क्लिनिक ले रहे हैं 2-2 दिन दवाइयां के, वो बुखार पे ही चलता है। तो बुखार क्या, ये लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इसमें एक एक डिफर करना है, यूं डिफर करना है, यूं चले जाना, यूं डिफर करना है, इधर चले जाना। इसके आगे आ गई पल्स। अब थर्स्टलेस 2 ही दवाइयां मिलेंगी आपको जिनमें प्यास नहीं होती है, बुखार होता है। एक जलसी मिलेगी और एक पल्साटीला मिलेगी। प्यास का क्वेश्चन पूछ सकते ना, अच्छा इतना तो पूछ सकते हैं यार दिल करता चुप करके लेटा रहूं, तो कहेगा नहीं जी मैं तो हिलना भी नहीं चाहता, तो फिर उस ग्रुप में आप चले जाना। और साथ अगर वो कहता है प्यास है तो ब्रायोनिया पे चले जाए, नहीं है तो जलसीम पे चलेंगे, नहीं है तो फिर पल्साटीला पे चले जाए। मुश्किल है? पल्स वाला सफोकेशन फील करता है, पल्स वाला गर्म होगा, जैसे वो ठंडा है ना, पाँव ठंडे हैं वो, तो ये थोड़ा गर्म मिजाज है। और ये नेट्रो इसकी भी कम्प्लीमेंट्री नेट्रो में हो रहा है। उसके बाद बेप्टेशिया, बड़ी कमाल की दवाई है बेप्टेशिया। इसके अंदर भी गुनूदगी आती है, इसको भी सवाल करो तो सही जवाब नहीं देता, लेकिन इसमें प्यास नहीं उस तरह की होती। लेकिन ये जितने बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, ये जब वायरल इन्फेक्शन के बुखार हैं, ये बेप्टेशिया उतारती है। ये बेप्टेशिया भी एंटीसेप्टिक है और ये सलाहियत बढ़ा देती है बुखार की। मैं आपको एक केस बताता हूं। पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट आए, उसके नी रिप्लेसमेंट हुई, नी रिप्लेसमेंट उनकी। और नी रिप्लेसमेंट होने से क्या हुआ कि बुखार ही ना जाए। 15 दिन हॉस्पिटलाइज होने के बावजूद बुखार नहीं उतरा। और मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी बुखार नहीं उतरा, 102, 103, 104। हमने एक डोज दी पायरोजिनम की, पहले एक नक्स की दी, एक पायरोजिनम, एक बेसिलिनम दी, एक पायरोजिनम दी और एक बेक्टेशिया दी, बस। अगले दिन उन्होंने कहा जी बुखार उतर गया। 99, मैं कहा 99 बुखार नहीं होता, 99 तक जाता है जी, उससे ऊपर नहीं जाता। एक दफा 2 दफा और रिपीट की, पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गया।